दिया, पहले ये बता तू वो नहीं जो कल था, आज तू बदला हुआ है। वो एक तालिब इल्म अपने माँ बाप को छोड़ के मदरसा में पढ़ने के लिए आया। माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा आलिम दीन बने, लेकिन ज़हन बड़ा कमजोर है। मदरसा में उस्ताद जो पढ़ाते हैं ना, वो उसे याद नहीं रहता। फिर उसे शौक इतना है कि मैं आलिम दीन बनूं। वो वक्त भी आए कि मिंबर मेरे मुस्तफ़ा का हो, ऊपर खड़े हो के मैं कुरान की तफसीर बयान करूं, लेकिन ज़हन इतना कमजोर है कि कोई बात याद नहीं रहती। मगर दिल में इखलास बड़ा है कि मैं दीन का आलिम बनूं। वो सारी सारी रात चिराग जला के पढ़ता है, तालिब इल्म नींद के मजे लेते हैं, लेकिन उसे कोई चीज याद नहीं रहती। उस्तादों ने ना कह दिया कि हमारे मदरसे का सबसे निखट्टू तालिब इल्म ये है, सबसे कुंद-ज़ेन तालिब इल्म ये है, इसे तो कोई चीज याद ही नहीं रहती। कहा जाओ अपने घर चले जाओ, कोई काम करो। कहने लगा मेरे माँ बाप की ख्वाहिश बड़ी थी कि मैं आलिम बनूं, मुझे घर न भेजो, मुझे क्लास के कोने में बिठा दिया करो, बस मैं मुस्तफ़ा का पैगाम सुनता रहूंगा। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मेरा मालिक कर्म कर देगा, कभी ना कभी तो मेरे ज़हन की दुनिया में वुसअत आ जाएगी। तो फिर इसी तरह वो मदरसे में रह रहा था। रोजाना रात को तालिब इल्म नींद के मजे लेते, वो चिराग जला के पढ़ा करता। उसका नाम था सादुद्दीन। फिर एक वक्त आया उसे जमाने ने तफ्तज़ानी कहा। फिर एक वक्त आया उसे जमाने ने तफ्तज़ानी कहा। अब वो सादुद्दीन सारी सारी रात मेहनत करता है और बच्चे कहते हैं यार सो जा। वो कहने लगा घर से ना सोने के लिए नहीं आया था, मोहम्मद का कुरान पढ़ने के लिए आया था, मुस्तफा की हदीस पढ़ने के लिए आया था। अब वक्त गुजरता गया, वो खुलूस के साथ मेहनत करता। सुबह क्लास रूम में जाता तो कोई चीज ज़हन में ना होती। एक रात है, सारे तालिब इल्म नींद के मजे ले रहे हैं, उसने चिराग जलाया हुआ है और किताबें खोल के पढ़ रहा है और साथ दुआ करता है मालिक मुझे तौफीक दे, मैं भी कुरान को और हदीस को अपने हाफिज़ा में महफूज कर सकूं। आधी रात का वक्त था, कमरे का दरवाजा खुला, एक अजनबी अंदर आया और कहने लगा सादुद्दीन जब याद नहीं होता तो क्यों सारी सारी रात मेहनत करते हो, आओ जरा बाग में चलते हैं, फूलों की महकार है, जरा खुशबू लो, देखो हवा कितनी प्यारी चल रही है। तो सादुद्दीन ने कहा जाओ तुम फूलों की खुशबू लो, मेरे सामने तो ये बागीचा खिला है जिसमें बुखारी के फूल भी हैं और मुस्लिम के फूल भी हैं, जिसमें इब्ने माजा के फूल भी हैं और जिसमें सूरह यासीन जैसी खुशबू देने वाली प्यारी प्यारी क्यारियां भी हैं। वो चला गया, थोड़ी देर बाद फिर आया, कहने लगा सादुद्दीन जब याद नहीं होता तो क्यों इतनी मेहनत करते हो, आ जाओ बाग की सैर करते हैं, रात की तन्हाई है, ठंडी हवा चल रही है, कितनी प्यारी खुशबुएं हैं। तो कहा जाओ मैंने तुम्हें पहले कहा है तुम बाग के मजे लो, मुझे यहाँ हदीस के मजे लेने दो। तीसरी मर्तबा थोड़ी देर बाद वो फिर आया और कहने लगा सादुद्दीन तेरा मुकद्दर जागने वाला है, तुझे बाग में ना हसनैन के नाना बुला रहे हैं, तुझे बाग में मदीने के ताजदार बुला रहे हैं, तुझे बाग में सिद्दीक के दाता बुला रहे हैं। सादुद्दीन कहते हैं जब मेरे कानों में ये बात आई ना कि मकीने गुंबद खजरा बाग में तशरीफ लाके मुझे बुला रहे हैं, फिर मैं जूती पहनना भूल गया, फिर मैं दौड़ा और जब बाग में पहुंचा तो इतना हसीन चेहरा मेरे सामने था कि जुबान खुद कहने लगी मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमकती लाट नूरानी है, काली जुल्फ की अख मस्तानी है, महमूरियत की हिन मद भरिया। मैं आका के कदमों पे गिर गया। हुजूर ने मुझे कांधों से पकड़ के कहा सादुद्दीन बड़ी मेहनत करता है, सारी सारी रात मेरी हदीसें पढ़ता है। मैंने अर्ज किया आका मेहनत तो बड़ी करता हूं पर कोई चीज दिमाग में रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। आपका हाफिजा बड़ा कमजोर है, मेरा भी जी करता है मैं आपकी हदीसें याद करूं। हुजूर ने फरमाया सादुद्दीन तेरा खुलूस देख के ही तो मैं आज आया हूं नवाजने के लिए, चल जरा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला, हुजूर ने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह के अंदर फेंका। सादुद्दीन कहते हैं लोगों वो लुआब जो सिद्दीक की एड़ी पे लगे तो सांप का जहर खत्म कर दे, जो अली की आंख पे लगे तो आशोबे चश्म खत्म कर दे, जो सहाबी की पिंडली पे लगे तो टूटी हड्डी जुड़ जाए, जो कतादा की आंख पे लगे तो गई हुई नजर वापस आ जाए, जिस लुआब से हसनैन को गुड़ती भी मिले और जिस लुआब से खारी कुएं मीठे भी हों, जब वो लुआब मेरे मुंह में गया
लोगों मैंने बड़े बड़े मीठे चखे थे, पर शहद की मिठास ने वो मजा न दिया जो मोहम्मद की लब ने मजा दे दिया था। हुजूर ने फरमाया सादुद्दीन जा अब जाके मेरी हदीस पढ़, देख मेरा रब कैसा कर्म करेगा। आका आंखों से ओझल हो गए, आए जमाले नाज दिखा कर चले गए। खाबीदा जिंदगी थी जो जगा कर चले गए। सादुद्दीन कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे रश्क करता, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताखे अखी किथे जायड़ियां। मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, कमरा बाद आया, सारी पढ़ी किताबें मेरे ज़हन में महफूज पहले हो गई हैं। जो जो पढ़ा था सारा ज़हन में आ गया। आका करीम ने करम कर दिया। फिर मैं सारी रात दुरूद पढ़ता रहा, फजर की आजान हो गई, फिर नमाज़े फजर पढ़ी, फिर नाश्ता किया, फिर क्लासरूम सज गया। मुझे सबसे निखट्टू तालिब इल्म कहते थे, कोने में बिठाते थे, मैं उधर जाके बैठ गया। उस्ताद तशरीफ लाए, तालिब इल्म आके बैठ गए। उस्तादों ने एक इबारत पढ़ी और कहा जो सबसे ज़ईन तालिब इल्म है वो खड़ा हो जाए और इसका हल निकाले। जरा इस इबारत को पढ़े समझाए। जो सबसे ज़हीन था ना, कहने लगा उस्ताद जी बहुत मुश्किल इबारत है, आज ये मैं नहीं हल कर सकता। उन्होंने कहा दूसरा खड़ा हो जाए, उसने कहा मैं भी हल नहीं कर सकता। वो उस्तादों को जिनके हाफजे पे मान था ना, वो सारे कहने लगे इबारत मुश्किल है, आज तरकीब सरफी और नावी नहीं हो सकती हमसे। सादुद्दीन कहते हैं जब सारे चुप कर गए ना, तो निखट्टू सादुद्दीन ने हाथ उठा के कहा इजाजत दें आज मैं इसका हल करके बताऊं। उस्तादों ने कहा बैठा रहे सादुद्दीन, तू तो आसान इबारतें नहीं पढ़ सकता था, ये आज बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा जरा मुझे बताओ आज मुश्किल कुशा ने मुश्किल कुशाई की हुई है, जरा मुझे बताओ तो सही, मौका तो दे। उस्ताद ने कहा चल उठ के पढ़। मैं खड़ा हो गया। मैंने जब हल निकालने के लिए गुफ्तगू शुरू की, तरकीब सरफी और नावी से शुरू की, और जब मैंने उस पे गुफ्तगू की, उस्तादों के माथे पे पसीना आ गया, आंखें खुली रह गई। कहती है सादुद्दीन रुक जा, पहले ये बता तू वो नहीं जो कल था, आज तू बदला हुआ है, ये कर्म कैसे हुआ? मैंने कहा जनाब आपके ज़हीन तालिब इल्मों को अपने हाफजे पे मान है, सादुद्दीन को मोहम्मद के कर्म पे मान है।